नमस्कार साथियों। तो आज की जो प्रमुख खबरें हैं स्वास्थ्य विभाग की और अन्य विभाग से जो भी भर्तियां निकली और जो सूचनाएं हैं वो हम आपको देते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो ये खबर है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका के पद 2693 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से कर सकेंगे। आवेदन 24 अगस्त तक रहेंगे। upsssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इस पद के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी पास करना अनिवार्य है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इस पद के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। आवेदकों को किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष से मान्यता प्राप्त उपाधि रखना होगा। अनंतिम रूप से चयनित होने वालों को वेतनमान 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2800 मिलेगा। पद के मुकाबले 15 गुना महिलाओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। और कितने पद किस वर्ग के लिए हैं? अनारक्षित के लिए 1089 और ओबीसी के लिए 727, एसटी के लिए 565, एसटी के लिए 53 और ईडब्ल्यूएस के लिए 216। तो साथियों, आपको पता है कि स्वास्थ्य महानिदेशक से मिले कर्मचारी और सौंपा ज्ञापन। तो इसमें आपको पता है चिकित्सा महासंघ स्वास्थ्य ने सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह से मुलाकात की और कार्यभार ग्रहण करने की बधाई दी। साथ ही उन्हें स्थानांतरण नीति की अनदेखी सहित कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। तबादलों में नियमों की अनदेखी, कर्मचारी परेशान। तबादलों के संबंध में आने वाली आपत्तियों की संबंधित विभाग पड़ताल कर रहा। कोई वाजिब केस होगा तो पूरे मामले से शासन को अवगत कराया जाएगा। वहां से मिले निर्देश के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये डॉक्टर लिली सिंह महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि तबादले संशोधित कराने के लिए महानिदेशक पर उमड़ रही है कर्मचारियों की भीड़। हसनगंज सीएचसी में तैनात 14 में से 13 कर्मचारियों का तबादला हो गया है। उन्नाव के हसनगंज की बात है। और पत्नी की गंभीर हालत, बांदा से भेज दिया गोरखपुर। तो ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जो परेशान हैं, उनके लिए देखिए कुछ न कुछ संशोधन करने का आश्वासन दिया है महानिदेशक महोदय ने। 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा। ये योगी सरकार 20 के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने रखा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। हर तहसील मुख्यालय पर होगा अग्निशमन केंद्र और बेरोजगारी दर 18 से घटकर 2.9% हुई। और कोरोना, मलेरिया और कालाजार समाप्ति की ओर है। सोशल मीडिया पर छाए रहे योगी सरकार के 100 दिन। आगरा, कानपुर व गोरखपुर में शुरू किया फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। गन्ना किसानों को 12,537 करोड़ रुपए का भुगतान। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को मिलेगी एनओसी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए को जारी किए निर्देश। एमआरसी शिक्षकों को मिले पसंद के जिले। तो ये देखिए बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि एनआरसी शिक्षक जो हैं उनको पसंद के जिले मिले। तो इसमें यह है परिषदीय स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को अब 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मिल सकेंगे। इसके लिए विभाग उन्हें एनओसी जारी करेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 2 जुलाई को भेजे पत्र में इन शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं। तो आज का जो जॉब अलर्ट है उसमें देखिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड इंजीनियर ट्रेनी सिविल इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के पद हैं 45। आयु सीमा अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार होगी। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 65% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग
व ग्रेजुएशन में डिग्री होना चाहिए। चयन का तरीका अभ्यर्थियों को उनके गेट 2022 में प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। आवेदन शुल्क जो है 600 रुपये है और इसकी वेबसाइट है thdc.co.in। एनएलसी में मौके हैं, 16 पद है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स व अन्य पद रिक्त। अधिकतम आयु 57 वर्ष निर्धारित की गई। आयु सीमा में छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में एमबीबीएस की डिग्री हो, बीएमएस की डिग्री हो व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को 6:1 के अनुपात में शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार के अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 20 अंक के स्केल पर किया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 50% अंक, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% अंक निर्धारित है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई 2022 है और इसकी वेबसाइट है NLCI यानी कि nlcindia.in। और पशुपालन विभाग एचपी से भी 60 पद निकले हुए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर रिक्तियां निकली हुई हैं। न्यूनतम आयु जो है 18 से 45 वर्ष और आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार होगी। पात्रताओं के पास भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BBSc AH डिग्री होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। चयन का तरीका जो रहेगा, चयन से संबंधित अंतिम निर्णय कमेटी का होगा। काउंसलिंग का समय उम्मीदवारों को कोई TA DA नहीं होगा। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक प्रासंगिक प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर पशुपालन, हिमाचल प्रदेश, पशुधन भवन और बालूगंज, शिमला की उपस्थिति होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2022 को शाम 5 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और नियुक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। इसकी वेबसाइट है hpagrisnet.gov.in। और यहाँ भी देखिए जॉब के मौके हैं कहाँ पर। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड उप प्रधान प्रबंधक के पद पर करें आवेदन। अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2022। itdc.co.in। राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी संरक्षण विकास एजेंसी से भी जगह निकली हुई हैं। निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर मौका मिलेगा। अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 है और इसकी वेबसाइट है pmgsy.nic. और भी ये कुछ खबरें हैं कि SSC CGL Tier 1 का रिजल्ट जारी। ऐसे करें चेक और जानें अगली प्रक्रिया। अग्निवीर भर्ती में बेटियों ने दिखाया जोश। नौसेना के लिए 3 दिन में 10,000 रजिस्ट्रेशन। यूपी में 4,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती। LPU सेट्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड। 2021-2022 में LPU के 383 छात्रों का प्लेसमेंट। 10 से 64 लाख तक पैकेज। IBPS HCL समेत देश के विभिन्न विभागों में बम्पर भर्तियां, मिलेंगी बम्पर सैलरी। और बैंक ऑफ बड़ौदा में सैकड़ों पदों पर भर्तियां, मिलेगी बेहतरीन सैलरी। और इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं बम्पर आवेदन। तो देखिए सफल हो गया प्रोजेक्ट सरकार का। CUET PG के लिए आवेदन करने का है आखिरी मौका। CUET 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर छात्रों को अगले साल भी मिलेगा एडमिशन। CUET PG के लिए आवेदन करने का है आखिरी मौका। जाने क्या है CUET 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर छात्रों को अगले साल भी मिलेगा एडमिशन। लेखपाल मुख्य परीक्षा में बचा है 30 दिन से भी कम दिनों का समय। जान लीजिए कब आएंगे एडमिट कार्ड। जान लीजिए स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने का। अब तो इस समय स्क्रूटनी यूपी बोर्ड भी आप लोग जिन्हें अपने नंबरों को रीचेक करवाना है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार हो रहे हैं शामिल तो जान लें सफल होने के लिए स्टूडेंटों को लेना होता है। UPSC NDA में कैसे क्या प्रोसेस है। और SSC MTS एडमिट कार्ड हो गए हैं जारी। और देखिए
IDBI-SO इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में 200 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हुई है। स्नातकों के लिए 400 नौकरियां हैं। कहां पर? AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भी भर्तियां धड़ाधड़ चल रही हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय स्कूलों में शुरू हुई TGT PGT भर्ती, प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन के पदों पर नौकरियां निकली हुई हैं। और प्रादेशिक सेना ने शुरू की अफसर रैंक पर भर्ती, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। तो देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।